अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अह्याउ वलाकिन ला तशऊरून सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सभी हज़रात एक बार और दरूद पाक पढ़ें। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सलातु वस्सलाम अलैहि सय्यदी या रसूलल्लाह या रसूलल्लाह। दो शेर कता के समाअत फरमाएं। हवाओं के झोंके हवाओं के झोंके मज़ा दे रहे हैं हवाओं के झोंके मज़ा दे रहे हैं हवाओं के झोंके मज़ा दे रहे हैं मदीने का गम को बता दे रहे हैं हवाओं के झोंके मज़ा दे रहे हैं मदीने के गम को बता दे रहे हैं। और ये शेर भी बहुत ही प्यारा शेर है। ज़माने के सारे मरीजों से कह दो और ज़माने के सारे मरीजों से कह दो ज़माने के सारे मरीजों से कह दो मदीने में आका दवा दे रहे हैं ज़माने के सारे मरीजों से कह दो मदीने में आका दवा दे रहे हैं हवाओं के झोंके मज़ा दे रहे हैं मदीने का गम को पता दे रहे हैं। दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सलातु वस्सलाम अलैहि सय्यदी या रसूलल्लाह या रसूलल्लाह। दो तीन शेर मनक़बत वो से पाक में आप हज़रात तक पहुँचा रहा हूँ तो चाहूँगा कह दीजिए मैं चल करके सुभान अल्लाह। सरकार गौसे आज़म सरकार गौसे आज़म नज़रे करम खुदारा नज़रे करम खुदारा सरकार गौसे आज़म नज़रे करम खुदारा नज़रे करम खुदारा सरकार गौसे आज़म नज़रे करम खुदारा मेरा खालिका सा भर दो मैं फकीर हूँ तुम्हारा मेरा खालिका
सरकार से आज़म नजरे करम खुदारा झोली को मेरी भर दो वरना कहेगी दुनिया झोली को मेरी भर दो वरना कहेगी दुनिया ऐसे सखी का मंगता ऐसे सखी का मंगता फिरता है मारा मारा सरकार वो से आज़म नजरे करम खुदारा मौला अली का सदका गंजे शकर का सदका मौला अली का सदका गंजे शकर का सदका। यानी कि गंजे शकर रहमतुल्लाह अलैह कौन है? बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह। उनकी शान देखिए, उनकी वालिदा मोहतरमा अल्लाह वाली हैं, अल्लाह की इबादत करने वाली हैं, अल्लाह की हम्दो सना बयान करने वाली हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से सच्ची पक्की मोहब्बत करने वाली है, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम पढ़ने वाली है और गौसे पाक से भी मोहब्बत करने वाली। बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह की वालिदा मोहतरमा अल्लाह की बारगाह में पेशानी को झुकाकर रब की बारगाह में दुआ करती है कि पाक परवरदिगारे आलम मेरे बेटे को शरीयत मुस्तफा के मुताबिक चलने की तौफीक अता फरमा, इश्क़े रसूल में डूबकर जिंदगी गुजारने वाला बना। ये दुआ किसकी ज़बान से निकल रही है? ये कोई आम आदमी की दुआ नहीं बल्कि उस माँ की दुआ है जिसकी दुआ कभी रब की बारगाह में रद्द नहीं। माँ अगर दुआ कर दे तो अल्लाह पाक उसकी दुआ को अपनी बारगाह में कबूल फरमा, बशर्ते माँ भी नेकोकार हो, बशर्ते माँ भी नमाज की पाबंद होनी चाहिए। बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह जब बचपन का जमाना है, उनकी वालिदा मोहतरमा अपने बेटे फरीद से कहने लगी, बेटा फरीद तुम नमाज पढ़ा करो, नमाज पढ़ा करो। जब माँ ने अपने बेटे फरीद से इतना कहा तो बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह कहने लगे, ओ अम्मी जान जब मैं नमाज पढ़ूंगा तो नमाज पढ़ने से अल्लाह पाक मुझे क्या अता करेगा, नमाज पढ़ने से मुझे क्या मिलेगा। तो माँ ने कितना प्यारा जवाब दिया है, माँ ने कितनी प्यारी बात कही है। माँ कहती है, बेटा फरीद जब तुम नमाज पढ़ोगे तो अल्लाह पाक तुम्हारे खाने के लिए शक्र अता फरमाएगा। बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह को शक्कर खाने का बहुत शौक था। बचपन का जमाना है, जब शक्कर की बात आई बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी वालिदा से कहा, ओ अम्मी जान मैं नमाज पढ़ने के लिए तैयार हूँ। उनकी वालिदा मोहतरमा ने अपने बेटे फरीद के लिए वजू कराया और वजू कराने के बाद नमाज पढ़ने के लिए वालिदा ने जमीन पर मुसल्ले को बिछा दिया। अल्लाह मुसल्ला बिछाने के बाद माँ ने मुसल्ले के नीचे शक्कर की पुड़िया मुसल्ले के नीचे रख दी और बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह जैसे कि नमाज पढ़ के फारिग हुए, नमाज से फारिग हुए, बाबा
फरीद गंशकर रहमतुल्लाह अलैह दौड़कर अपनी वालिदा की बारगाह में पहुंचे और कहा कि अम्मी जान, मैंने नमाज तो अदा कर ली, लेकिन अल्लाह ने मुझे खाने के लिए शक्कर न दी। माँ ने कितनी प्यारी बात कही, माँ ने कितना प्यारा जवाब दिया। कहा बेटा फरीद जाओ अपने मुसल्ले को उठा कर देखो, मुसल्ले को हटा कर देखो। जैसे ही बाबा फरीदुद्दीन गंशकर रहमतुल्लाह अलैह ने अपने मुसल्ले को हटाया तो देखा तो क्या देखा, वहाँ पर एक शक्कर की पुड़िया रखी हुई है, कागज में शक्कर बंधी हुई है। बाबा फरीदुद्दीन गंशकर रहमतुल्लाह अलैह ने उस पुड़िया को उठाया और खोल कर देखा तो क्या देखा कि उसके अंदर शक्कर मौजूद है। बाबा फरीदुद्दीन गंशकर रहमतुल्लाह अलैह ने शक्कर को खाया। इसी तरीके से नमाज पढ़ते रहे। माँ पुड़िया को मुसल्ले के नीचे रखती रही। बाबा फरीदुद्दीन नमाज पढ़ते रहे। दिल के अंदर नमाज का घर बन गया, दिल के अंदर नमाज की मोहब्बत पैदा हो गई और बाबा फरीदुद्दीन गंशकर रहमतुल्लाह अलैह नमाज पढ़ते रहे। इसी तरीके से दिन गुजरते गए। एक दिन बाबा फरीद अपने साथियों के साथ जंगल की तरफ को निकल जाते। जैसे ही जंगल की वादियों में गए, अपने दोस्तों के साथ जंगल में घूम रहे हैं। घूमते घूमते नमाज का वक्त आ गया। जैसे ही नमाज का वक्त हुआ, बाबा फरीद ने कहा, मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, आओ चलो नमाज पढ़ेंगे। उनके साथियों ने कहा था, ए फरीद बताओ, नमाज पढ़ेंगे तो नमाज पढ़ने से क्या मिलेगा, नमाज पढ़ने से क्या होगा? फरीदुद्दीन ने कहा था, मेरे साथियों, जब हम नमाज पढ़ेंगे तो अल्लाह पाक हमें खाने के लिए शक्कर अता फरमाएगा। जब माँ ने देखा आज मेरा बेटा मुझसे अलग है, मुझसे दूर है, पाक परवरदिगार आलम, जब मेरा बेटा फरीद घर हुआ करता था तो मैं मुसल्ले के नीचे शक्कर की पुड़िया रख दिया करती थी। मालिक कायनात, आज तो मेरा बेटा मुझसे दूर है, आज तो मेरा बेटा मुझसे अलग है। पाक परवरदिगार आलम, मुझे यकीन है मेरा बेटा नमाज जरूर पढ़ेगा। पाक परवरदिगार आलम, अगर मेरे बेटे फरीद को नमाज पढ़ने की बाद शक्कर न मिली तो पाक परवरदिगार आलम एक माँ का राज खुल जाएगा, माँ का भेद खुल जाएगा। पाक परवरदिगार आलम, मेरी लाज तेरे हाथ है। और माँ ने मुसल्ले पे बैठकर अपनी पेशानी को सजदे में रखकर रब की बारगाह में दुआ की, ऐ मालिक कायनात, यहाँ तक लाना मेरा काम था और नमाजी बनाना तेरा काम है। यहाँ तक लाना मेरा काम था, नमाजी बनाना तेरा काम है। माँ ने जब दुआ की, अल्लाह पाक ने बाबा फरीदुद्दीन गंशकर रहमतुल्लाह अलैह के लिए वो मर्तबा अता फरमाया कि अल्लाह पाक ने माँ की दुआ के सदके में फरीदुद्दीन के लिए विलायत का दर्जा अता फरमाया। और अपने वक्त के इतने बड़े वली उधर माँ अल्लाह की बारगाह में दुआ कर रहे, ए अल्लाह, आज मेरा बेटा फरीद मेरे पास नहीं है और वो नमाज पढ़ेगा, और जब नमाज पढ़ने के बाद उसके लिए शक्कर खाने के लिए ना मिलेगी तो मेरा राज खुल जाएगा, मेरा भेद खुल जाएगा। रब की बारगाह में दुआ करती हुई, मालिक के कायनात, यहाँ तक लाना मेरा काम था, नमाजी बनाना तेरा काम है। देखिए हज़रात, अल्लाह ने माँ की दुआ को कबूल फरमाया। अल्लाह की रहमत ने झूम करके कहा, ए मेरी बंदी, घबराने की जरूरत
जरूरत नहीं। आज हम तुझे वो इज्जत अता फरमाएंगे, वो मकाम अता फरमाएंगे। तो देखिए हज़रात, बाबा फरीदुद्दीन गंजशकर रहमतुल्लाह अलैह जब अपने साथियों के साथ बयाबान जंगल में अपने अपने कपड़ों को बिछा करके नमाज अदा कर रहे हैं, नमाज अदा करने के बाद जैसे कि फारिग हुए, सबने अपने अपने कपड़ों को हटाया। और जब कपड़ों को हटाया था तो फरीदुद्दीन ने कपड़े के नीचे शक्कर की पुड़िया को नहीं पाया, बल्कि अल्लाह पाक ने उनके मुसल्लों के नीचे, उनके कपड़ों के नीचे एक पुड़िया को नहीं रखा था, बल्कि अल्लाह पाक ने वहां पर बड़ा सा शक्कर का हौज अता फरमा दिया था, बड़ा सा हौज अता फरमा। बाबा फरीदुद्दीन गंजशकर रहमतुल्लाह अलैह और उनके साथियों ने जी भर के खूब शक्कर को खाया। उधर माँ सजदे में सर रख के रब की बारगाह में दुआ कर रही है। बाबा फरीदुद्दीन गंजशकर रहमतुल्लाह अलैह जब जंगल से अपने दोस्तों के साथ अपने घर की तरफ को गए और बाबा फरीदुद्दीन गंजशकर रहमतुल्लाह अलैह जैसे ही घर पहुंचे, घर पहुंचने के बाद अपनी वालिदा से सलाम किया। माँ ने सलाम का जवाब दिया। माँ भी कुछ भी बोल नहीं पाई थी, बल्कि बाबा फरीदुद्दीन गंजशकर रहमतुल्लाह अलैह जिक्र लगे, अम्मी जान जब मैं घर के अंदर नमाज पढ़ा करता था तो अल्लाह पाक खाने के लिए थोड़ी शक्कर दिया करता था, लेकिन अम्मी जान जब हमने जंगल की वादियों में नमाज को अदा किया था तो अल्लाह पाक ने पुड़िया के अंदर शक्कर को ना दिया, बल्कि अल्लाह पाक ने हमारे मुसल्ला के नीचे बड़े बड़े हौज शक्कर की अता फरमाया। माँ ने खुशी का मातम नहीं मनाया, माँ ने अपनी पेशानी को रब की बारगाह में रख दिया, रब का शुक्र अदा किया। मेरे दोस्तों, हर इंसान की कामयाबी के पीछे माँ की दुआ का साथ हुआ। माँ को नाराज ना किया, माँ के दिल को ना दुखाया करो। खुदा की कसम, अल्लाह वालों की शान ये है। बाबा फरीदुद्दीन गंजशकर रहमतुल्लाह अलैह को अल्लाह पाक ने वो मकाम अता फरमाया, वो शान अता फरमाई कि जिधर को बाबा फरीदुद्दीन गंजशकर रहमतुल्लाह अलैह गुजर जाया करते थे, यहूदी बाबा फरीदुद्दीन गंजशकर रहमतुल्लाह अलैह के चेहरे को देख करके कलमा पढ़ करके मुसलमान हो जाया करते। अल्लाह ने वो शान अता फरमाई कि अगर गैर मुस्लिम फरीदुद्दीन गंजशकर रहमतुल्लाह अलैह के चेहरे को देख लिया करते थे तो कलमा पढ़ करके इस्लाम में दाखिल हो जाया करते। यहाँ तक के ये बात कोर्ट तक पहुंच गई। बाबा फरीदुद्दीन गंजशकर रहमतुल्लाह अलैह को कोर्ट के अंदर बुलाया गया। जज ने कहा, हम भी तो देखे वो फरीद कैसा फरीद है कि जो उसके चेहरे को देख लेता है वो कलमा पढ़ करके मुसलमान हो जाता है। खुदा की कसम, अपने तय मुकर्ररा वक्त पर बाबा फरीदुद्दीन गंजशकर रहमतुल्लाह अलैह कोर्ट के अंदर पहुंचे। जज अपनी कुर्सी पर आकर बैठा, बाबा फरीदुद्दीन गंजशकर रहमतुल्लाह अलैह को बुलाया गया। वो आशिक़ रसूल, वो दीवाना मुस्तफा, नबी के इश्क में झूमता हुआ कटघरे में पहुंचा। और जैसे कि जज ने बाबा फरीदुद्दीन गंजशकर रहमतुल्लाह अलैह के मुबारक चेहरे को देखा है, देख करके यानी कि कुर्सी से खड़ा हो गया और कहने पर मजबूर हो गया, ऐ फरीद मुझे भी कलमा पढ़ा करके इस्लाम में दाखिल फरमा ली। यह है अल्लाह वालों की शान। तभी तो कहने वाले ने कहा था कि निगाहे वली में वो तासीर देखी, निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी और उल्टी ही चाल चलते हैं। दीवान गाहे इश्क आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। मैंने खुतबे के बाद जिस आयत करीमा की तिलावत का शर्फ हासिल किया,
वला तक़ूलू लिमन युक़्तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून। अल्लाह पाक फरमाता है मेरी राह में जो अपनी जानों को कुर्बान कर दे, जो मेरी राह में कत्ल हो जाए, उन्हें मुर्दा मत कहो बल्कि वो जिंदा है। अल्लाह वाले जिंदा है। रब खुद इरशाद फरमा रहा है जो मेरी बारगाह में अपनी जान की कुर्बानी दे दे, जो मेरे रास्ते पर कत्ल हो जाए, उन्हें मुर्दा मत कहो बल्कि वो जिंदा है। तो हमें और आपको अल्लाह वालों से मोहब्बतें करनी चाहिए, अल्लाह वालों के करीब जाना चाहिए, अल्लाह वालों के नाम से हमें नजर न्याज करनी चाहिए, अल्लाह वालों के नाम से हमें गरीबों मिस्कीनों यतीमों को खाना भी खिलाना चाहिए। अल्लाह से दुआ है दौरान गुफ्तगू मैंने जो भी कुछ बयान किया, मेरे बोलने में लफ्ज़न सहवन कसदन जो भी गलती हो गई हो, रब तबारक व तआला नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल उन गलतियों को माफ़ फरमाए और मुझे हक बोलने और अमल करने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए। सभी हज़रात एक बार कलमे तैयब पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।